साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जो कि काफी हैरान भी करता है और परेशान भी करता है। क्या वाकई में सुशांत साल 2019 से ही परेशान रहने लगे थे? क्यों वो छिछोरे के रिलीज के दौरान बेहद डरे हुए थे और क्यों वो बार बार अपने फोन की सिम चेंज कर रहे थे? अब इन सब बातों को लेकर अभी तक तो किसी ने भी माकूल जवाब नहीं दिया, मगर अब एक्टर मोहम्मद समद सामने आए हैं जिन्होंने न सिर्फ फोन और सिम को लेकर बहुत कुछ कहा बल्कि ये भी बताया कि अचानक सुशांत में बहुत बदलाव आ गया था। वो वैसे नहीं थे जैसे वो छिछोरे की शूटिंग के दौरान थे। फिल्म छिछोरे को 2 साल पूरे होने वाले हैं और फिल्म में राघव के रोल में नजर आए मोहम्मद समद ने सुशांत को लेकर काफी कुछ बयां किया है। तो क्या कुछ कहा मोहम्मद समद ने और क्यों सुशांत रहते थे परेशान, क्यों बार बार अपनी सिम बदल रहे थे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत ने छिछोरे फिल्म में न सिर्फ यंग अन्नी उर्फ अनिरुद्ध के किरदार में छाप छोड़ी बल्कि एक तलाकशुदा पिता के रूप में भी सुशांत ने हर किसी का दिल जीत लिया। अपने बेटे के मन में जीने की चाह जगाने के लिए अनिरुद्ध किस तरह अपने कॉलेज के किस्से सुनाता है और किस तरह अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस ले आता है और एक बार फिर से उसे जीना सिखाता है। ये फिल्म पूरी तरह से सुशांत की फिल्म थी जिसने यंग जनरेशन को नाकामयाबी से लड़ने का पूरा सबक दिया। अब इस फिल्म में सुशांत के बेटे का किरदार एक्टर मोहम्मद समद ने अदा किया था। शूटिंग के दौरान मोहम्मद समद का ज्यादा हिस्सा हॉस्पिटल के आईसीयू में ही दिखाया गया जहां वो मशीनों और पाइप से झगड़े रहते थे क्योंकि मोहम्मद समद ने फिल्म में अनिरुद्ध के बेटे राघव का रोल किया था जो कि इंजीनियरिंग के टेस्ट में पास न होने की वजह से छत से कूदकर जान देने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी नाकामयाबी को सह नहीं पाता। अब ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद समद ने सुशांत के साथ काम करने के दौरान अपने अनुभव शेयर किए। समद ने कहा, सुशांत के साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव था। सुशांत सर अपनी समस्याएं कभी भी सेट पर शेयर नहीं करते थे, मगर हम में से कोई भी परेशान या उदास होता था तो सुशांत सर तुरंत हमें उससे निपटने का समाधान बताते थे। वो बहुत जीनियस थे। सेट पर सुशांत का होना एनर्जी से भरपूर लगता था। उन्हें पार्टी करना पसंद था और वो कई बार मुझे भी अपने साथ पार्टीज में लेकर गए थे। वो बहुत खुशनुमा और जिंदा दिल इंसान थे। समद ने सुशांत को याद करते हुए आगे कहा, वो ऑफ स्क्रीन भी मुझे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। छिछोरे के आईसीयू वाले सीन में मेरी एक आंख बंद रहती थी और मुझ पर कई तरह के पाइप्स लगे रहते थे तो सुशांत सर इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि मुझे कोई परेशानी ना हो। वो मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक्स भी बनाते थे और कई बार अपने हाथ से खाना भी खिलाते थे। वो बेहद स्वीट थे और मैं उन्हें हमेशा मिस करता हूँ। समद का कहना है कि शूटिंग के दौरान सुशांत एकदम परफेक्ट थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी ने सपना देखा और वो सपना सच हो गया। समद ने आगे बताया कि छिछोरे की शूटिंग के बाद से मैं उनसे 2 से 3 बार मिला था, लेकिन सुशांत में काफी बदलाव नजर आया। वो काफी चुपचाप से रहने लगे थे। फिल्म के रिलीज के दौरान भी वो काफी बदले से लग रहे थे। समद ने कहा, वो ना तो किसी से बात कर रहे थे, वो खुद ही में खोए रहते थे। समद का कहना है कि मैं हमेशा उनसे फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, मगर हर बार उनका नंबर चेंज हो जाता था। पहले मुझे लगता था कि शायद बड़े स्टार ऐसा ही करते होंगे, मगर जब उनकी मौत की खबर आई तब समझ में आया कि शायद वो किसी बात को लेकर बेहद परेशान थे, इसीलिए बार बार अपने फोन की सिम चेंज कर रहे थे। मगर वो बात क्या थी ये मैं कभी नहीं जान पाया। यहाँ आपको बता दें कि समद ने केवल मजे के लिए फिल्मों में काम करना शुरू किया था, मगर छिछोरे के दौरान वो एक्टिंग को लेकर सीरियस हो गए थे क्योंकि इस दौरान वो कई दिनों तक सुशांत के साथ रहे थे और सुशांत ने ही समद के मन में एक्टिंग के लिए पैशन जगाया था। मोहम्मद समद ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने गट्टू, हरामखोर, तुम्बाड़ जैसी कई फिल्मों में काम किया है। समद का कहना है कि सुशांत सर ने मुझसे कहा था कि वो अपनी एक और फिल्म में मुझे कास्ट जरूर करवाएंगे और मैं काम के सिलसिले में ही सुशांत सर को कॉल किया करता था।
मगर उनका नंबर हमेशा बदला हुआ रहता था। मैंने छिछोरे के और भी कलाकारों से सुशांत का नंबर मांगा था, मगर कभी उनसे बात नहीं कर पाया, जिसका मलाल मुझे हमेशा रहेगा। मोहम्मद समद ने इंटरव्यू के आखिर में कहा कि सुशांत सर के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। वो मेरे आदर्श थे, उन्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। मोहम्मद समद का कहना है कि वो सुशांत को हमेशा मिस करेंगे और हमेशा सुशांत उनके आदर्श बने रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, आखिर क्यों सुशांत बार बार अपनी सिम चेंज कर रहे होंगे? क्यों बार बार सुशांत अपना नंबर बदल रहे होंगे? ऐसी क्या मजबूरी थी सुशांत के सामने कि जो वो अपना नंबर बार बार बदलने को मजबूर हो रहे थे? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भुवन अरोड़ा को तो आप जानते ही होंगे, नाम शबाना और 1.5 इश्किया में वो नजर आ चुके हैं और अब जल्द ही फिल्म हाथी मेरे साथी में भी दिखने वाले हैं। भुवन ने सुशांत के साथ शुद्ध देसी रोमांस फिल्म में काम किया था। फिल्म में वो रघु यानी कि सुशांत के दोस्त के किरदार के रूप में नजर आए थे। भुवन ने हाल ही में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैं सुशांत से बहुत प्रेरित था। मैंने उसके साथ शुद्ध देसी रोमांस में काम किया था। उस वक्त हम करीब 2 से 3 महीने साथ ही रहे थे। भुवन का कहना है कि वैसे तो वो काई पोचे में भी काम करने वाले थे, मगर अचानक उनका किरदार अमित साध को दे दिया गया। भुवन का कहना है कि उस वक्त मैं बहुत उदास था क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म मेरे हाथ से छिन चुकी थी। मैं बदकिस्मती से इस फिल्म को नहीं कर पाया, लेकिन सुशांत और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और आज भी जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर ही अंदर कुछ होता है और मैं खुद को टूटा हुआ महसूस करता हूँ। भुवन का कहना है कि शुद्ध देसी रोमांस के दौरान मैं, ऋषि कपूर और वाणी कपूर बहुत मस्ती करते थे, साथ में खूब खाते थे, हम सब साथ में खूब घूमे भी हैं और सेट पर भी हमारी मस्ती चालू रहती थी। भुवन ने बताया कि शुद्ध देसी के बाद हम सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। सुशांत के पास तो ढेर सारी फिल्में थी और करीब 3-4 साल तक हमारी कोई बात नहीं हुई। भुवन ने कहा कि मैं सुशांत को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, मगर जब मैं फोन नहीं करता था तो खुद सुशांत का फोन आ जाता था और हम घंटों बातें करते थे। भुवन ने बताया कि मेरी लास्ट बात सुशांत से फरवरी 2020 में हुई थी। उस दौरान उसकी आवाज में ना तो वो खनक थी और ना ही वो उत्साह जिसके लिए सुशांत जाना जाता था। भुवन बोले, सुशांत बार बार यही कह रहा था कि वो बॉलीवुड को छोड़ देगा, ये जगह अच्छी नहीं है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि यहाँ पर बहुत धोखा है, कदम कदम पर लोग बस फायदा उठाते हैं। भुवन का कहना है कि मैं सोच रहा था कि शायद किसी फिल्म को लेकर उसकी किसी से झड़प हुई है, तब वो ऐसी बातें बोल रहा है, क्योंकि दूर से देखने में सबको लगता था कि सुशांत का करियर तो पूरी तरह से सेट है, मगर वो अंदर से इतना परेशान था, मैं ये समझ नहीं पाया। भुवन ने आगे कहा, सुशांत ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी घटनाएं भी बताई थी जिनसे वो गुजर रहे थे। भुवन ने जोर देते हुए कहा कि उनका किसी अभिनेता से शायद झगड़ा हुआ था उस वक्त, मगर उन्होंने मुझे ना तो नाम बताया और ना ही ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेल बताई। भुवन का कहना है कि जब 14 जून वाली न्यूज मेरे सामने आई तो मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। भुवन का कहना है कि मैं सुशांत से मिलने की प्लानिंग कर रहा था, मगर 1 महीने बाद लॉकडाउन हो गया और मैं सुशांत से नहीं मिल पाया, जिसका मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा।